कहते हैं सत्ता का नशा और गुरूर सर चढ़कर बोलता है तो कानून और पुलिस जैसे शब्द बेईमानी हो जाते हैं। वाराणसी में कुछ ऐसा हुआ कि सत्ता के नशे में बिगड़ैल ज्ञान ने देश को झकझोर देने वाली वारदात को अंजाम दिया और फिर सत्ता में अपनी पहुंच पुलिस वालों के हाथ बांध दिए। पीड़िता इंसाफ के लिए दर दर भटकती रही, दरिंदे पूरी ठसक के साथ आजाद घूमते रहे। 60 दिनों बाद इन दरिंदों की आजादी पर ब्रेक लगा है। नाम अशोक, ओहदा पुलिस कमिश्नर, जिला वाराणसी। नाम प्रशांत कुमार, ओहदा स्पेशल डीजीपी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में ठोको पुलिस की जिम्मेदारी संभालते हैं अशोक मुझाटिया। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ठोको पुलिस की कमान संभालते हैं प्रशांत कुमार। सवाल यही कि दुनिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस का दम्भ भरने वाली और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा सीने पर लेकर घूमने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस को 60 दिनों तक इन आरोपियों ने कैसे चकमा दिया? आरोपियों ने चकमा दिया या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईआईटी बीएचयू गैंगरेप कांड को रफा दफा करने के लिए इन्हें बचाए रखा? एनकाउंटर पर एनकाउंटर करने वाली इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस बहादुरी की खुली चुनौती वाराणसी में कलंक कथा लिखने वाले हैवान कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल ने चंद सेकंड खूंखार से खूंखार अपराधियों को परलोक पहुंचाने वाली पुलिस के हाथ अचानक बांध दिए। सही सुना आपने, पूरे 60 दिनों तक कानून को अपने रसूख के जूतों के तले कुचलने वाले तीनों आरोपी यूपी पुलिस का मजाक खुल्लम खुल्ला उड़ाते रहे, उत्तर प्रदेश पुलिस की जाबाजी को ललकारते रहे। लेकिन आप हैं कि पुलिस का सोया हुआ जमीर नहीं जागा। सोचिए, आरोपी खुल्लम खुल्ला घूमते हैं। क्या रेप की पीड़िता इंसाफ की मांग करती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस के बंधे हुए हाथ नहीं खुले? आप सोचेंगे कि बड़े से बड़े अपराधी को ढेर करने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस के लंबे हाथ आखिर इनके गिरेबान तक पहुंचते पहुंचते क्यों छोटे पड़ जा रहे थे? तो दिल थाम के सुनिए। दरअसल आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के यह सभी आरोपी बीजेपी के नेता हैं। आगे बढ़े उससे पहले इनका बायोडाटा तो सुनिए। नाम कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, अभिषेक चौहान, तीनों आरोपी वाराणसी आईटी सेल इकाई के संयोजक और सह संयोजक थे। तीनों आरोपी कानून को अपनी जेब में लेकर घूम रहे थे। सत्ता की नशा में ऐसे चूर थे कि पहले गैंग रेप किया और फिर आराम से घूमते रहे, यहाँ तक के चुनाव प्रचार में लगे रहे। अब यह साफ होता है कि आरोपी सत्ता दल से जुड़े हैं, लिहाजा सत्ता की भनक ने यूपी पुलिस के हाथ बांध दिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी बहादुरी की बहादुरी जो है वह धरी की धरी रह गई। अब सवाल यही है कि ठोको पुलिस का बुलडोजर आखिर कहां गायब है? आरोपियों के भाजपा कनेक्शन का खुलासा हुआ तो तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया। दावा यही है कि पकड़े गए आरोपियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी, सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। हालांकि जिस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उसने उत्तर प्रदेश पुलिस के दावों और कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाकर छोड़ा है। छेड़छाड़ और दूसरे मामलों में यही उत्तर प्रदेश पुलिस मीडिया के कैमरों के सामने अपनी वाहवाही के लिए लड़खड़ाते हुए अपराधियों की तस्वीरें शेयर करवा देती है। दावा यही होता है कि एनकाउंटर में गोली लगती है, लेकिन यह प्रयोग या सहयोग जब जघन्य अपराधी सत्ता दल से जुड़ा हुआ निकले तो ना तो एनकाउंटर होता है और ना ही आरोपियों के घर बुलडोजर चलता है। वह है उत्तर प्रदेश की पुलिस।